दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। जब बात आती है लग्जरी कार्स की तो रोल्स रॉयस का नाम सरे फहरिस्त है। अल्ट्रा लग्जरी स्टाइल, कंफर्टेबल सीट्स और रॉयल लुक्स के साथ रोल्स रॉयस कारों की क्वीन मानी जाती है। ये वाहिद कंपनी है जो आपके तसव्वुरात को हकीकत का रंग देने की सलाहियत रखती है, क्योंकि कंपनी के पास कलर कार्ड में हज़ारों की तादाद में कलर्स के ऑप्शंस हैं। इन दस्तयाब कलर्स के अलावा भी आप अपनी पसंद के किसी भी कलर्स में रोल्स रॉयस कार तैयार करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस लग्जरी कार की हिस्ट्री बताएंगे कि कैसे ये कंपनी ज़ीरो से हीरो बनी और अब रोल्स रॉयस की कार इतनी महंगी है कि इसे सिर्फ अरबपति अफराद ही खरीद सकते हैं। अब ये एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। ये स्टेटस सिंबल कैसे बनी, इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसे बाकी कार से मुख्तलिफ और यूनिक बनाते हैं, ये सब बताने से पहले दोस्तों आपको माजी में लिए चलते हैं और ये बताते हैं कि रोल्स से रॉयस की मुलाकात कैसे हुई थी। जी हाँ दोस्तों, रोल्स रॉयस नाम दरअसल इस कंपनी के बानियों चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स और हेनरी रॉयस के नाम पर रखा गया था। किस्सा कुछ यूं है कि चार्ल्स रोल्स एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जो 1877 में लंदन में पैदा हुए। रोल्स ने तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बरतानिया में ही एक शोरूम खोल लिया। अब चार्ल्स रोल्स फ्रांस से पीजो मोटर कारें और बेल्जियम से मिनर्वा मोटर कारें दरामद और फरोख्त किया करते थे, जबकि दूसरी तरफ 1863 में इंग्लैंड में ही पैदा होने वाले हेनरी रॉयस एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग से इन्हें बेहद लगाव था। वो अपनी एक शानदार ड्रीम कार बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात वक्फ कर दिए और आखिरकार 20 साल की मेहनत के बाद एक कार तैयार की। इसका नाम उन्होंने रॉयस 10 रखा था। अब हुआ कुछ यूं कि एक दिन रोल्स का एक दोस्त जो रॉयस की बनाई हुई कार से बेहद इम्प्रेस था, उसने रोल्स को इस नई कार के बारे में बताया। उस वक्त तक रोल्स सिर्फ गैर मुल्की दरामद शुदा कारें ही फरोख्त किया करते थे, जिनसे वो कोई ज़्यादा खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि अपने ही मुल्क में बनाई गई कारें फ़रोख्त करें। जब उन्होंने रॉयस की बनाई कार के बारे में सुना तो फ़ौरन अपने दोस्त से कहा कि वो इस शख्स से मिलना चाहते हैं जिसने ये नई कार बनाई है। रोल्स से रॉयस की पहली मुलाकात 4 मई 1904 को मैनचेस्टर में हुई। रोल्स रॉयस की कार के डिज़ाइन से बेहद मुतासिर हुए। रॉयस 10 को देखने के चंद मिनट्स के अंदर ही रोल्स ने फैसला किया कि वो रॉयस की बनाई हुई कारें ही फ़रोख्त किया करेंगे। इसी मौका पर रोल्स ने रॉयस को ये पेशकश की कि वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, यानी रॉयस कार बनाएंगे और रोल्स अपनी डीलरशिप के ज़रिए ये तमाम कारें रोल्स रॉयस के नाम से फ़रोख्त करेंगे। रॉयस ने भी ये पेशकश कबूल कर ली। अब दोनों ने मिलकर काम का आगाज़ कर दिया। 23 दिसंबर 1904 को पेरिस मोटर शो में इस ब्रांड रोल्स रॉयस की पहली कार नुमाइश के लिए पेश की गई। तो दोस्तों, इस तरह इब्तदाई तौर पर 1904 में शराकत दारी के तौर पर ये ब्रांड शुरू किया गया। फिर 1906 में रोल्स रॉयस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मुंतकिल कर दिया गया। 1907 में रोल्स रॉयस की तैयार करदा कार सिल्वर घोस्ट को द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया। इस कार ने लंदन से ग्लासगो तक 27 बार सफ़र करते हुए मसलसल 14,371 मील का फासला बगैर रुके तय किया। इसकी रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के बाद इसे दुनिया की बेहतरीन कार करार दिया गया। दोस्तों, रोल्स रॉयस ब्रांड की अभी सिर्फ 5 बहारें ही गुजरी थीं कि चार्ल्स रोल्स 1910 में चल बसे। उनकी वफ़ात के बाद हेनरी रॉयस और क्लॉड जॉनसन जो कंपनी के एमडी थे, इन दोनों ने मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाया। वो गाड़ियों के नए मॉडल मुतारिफ करवाते रहे और फिर दौर आया पहली जंग अजीम का। इस दौरान रोल्स रॉयस कंपनी ने जहाज़ों के इंजन भी तैयार करना शुरू कर दिए। यानी एक तरफ ये कंपनी कारें बना रही थी और दूसरी तरफ इसके साथ साथ हवाई जहाज़ों के इंजन भी तैयार करने शुरू कर दिए थे।
उस वक्त तक कंपनी सिर्फ एक मॉडल की गाड़ी तैयार किया करती थी, इसलिए इसकी सेल भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब कंपनी को एहसास हुआ कि इसे वन मॉडल पॉलिसी बदल कर मुख्तलिफ कार्स बनानी चाहिए। लिहाजा इसके लिए दूसरी फैक्ट्रीज खोली गई ताकि जेट इंजन अलग बनाए जाएं और कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री अलग हो। हम इस वीडियो में आपको सिर्फ रोल्स रॉयस मोटर कार्स के बारे में ही बताएंगे। आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताते हैं कि बरतानिया की एक और फेमस कार ब्रांड बेंटले 1919 में शुरू हुई। ये दोनों अलग अलग कंपनीज थीं, लेकिन 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटले को खरीद लिया और फिर अगले तकरीबन 70 वर्ष तक रोल्स रॉयस कंपनी ही बेंटली कार्स बनाती रही। इस दौरान रोल्स रॉयस और बेंटले की कार्स तकरीबन एक जैसी ही हुआ करती थी। फ़र्क था सिर्फ लोगों का। जिसको रोल्स रॉयस का लोगो पसंद था वो अपनी गाड़ी पर उसे लगवा लेता, और जिसे बेंटली पसंद था वो अपनी गाड़ी पर बेंटली का लोगो लगवाया करता था। फिर रोल्स रॉयस और बेंटले की ओनर कंपनी विकर्स, जिसने 1980 में दोनों कंपनीज को खरीदा था, इसे वॉक्सवैगन को 1998 में बेच दिया। मगर दूसरी तरफ रोल्स रॉयस को BMW भी खरीदना चाहती थी। अब वॉक्सवैगन इसे बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी BMW ने रोल्स रॉयस को खरीद लिया। वो कैसे? तो दोस्तों ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ कुछ यूँ कि वॉक्सवैगन के पास रोल्स रॉयस की फैक्ट्रीज और एम्प्लॉइज़ वगैरह तो सब कुछ था, लेकिन इसके लोगों के राइट अभी उनके पास नहीं थे। ये बात BMW को पता चल गई कि वो रोल्स रॉयस को तो नहीं खरीद सकते, लेकिन रोल्स रॉयस के लोगों के ऑनर ऑटो मोटर कंपनी नहीं बल्कि एरोस्पेस कंपनी थी। ये तो आप जान ही चुके हैं कि रोल्स रॉयस दो कंपनीज में बंट चुकी थी। एक हवाई जहाज़ों के इंजन बनाया करती थी और दूसरी कार्स। तो लोगों की मालिक हवाई जहाज़ों के इंजन बनाने वाली कंपनी ही थी। सो BMW ने किया ये कि वो एरोस्पेस कंपनी के पास पहुंची और लोगों के राइट $66 मिलियन के एवज खरीद लिए। अब वॉक्सवैगन परेशान हो गई क्योंकि रोल्स रॉयस की फैक्ट्रीज तो उनके पास थीं और वो कार भी तैयार कर सकते थे, लेकिन वो इस कंपनी का लोगो यानी रोल्स रॉयस का लोगो उस बनाई हुई गाड़ी पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि लोगों के राइट्स तो BMW खरीद चुकी थी। और दूसरी तरफ ये भी परेशानी थी कि रोल्स रॉयस गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले इंजन तो BMW ही बना रही थी। ये भी मुमकिन था कि वो 1 साल के नोटिस पीरियड पर वॉक्सवैगन को इंजन्स की फराहमी भी बंद कर दे। सो अब रोल्स रॉयस को बेचना वॉक्सवैगन की मजबूरी बन गई थी क्योंकि इंजन्स के बगैर कार आखिर वो कैसे बनाते। और फ़र्ज़ करें अगर किसी तरीके से इंजन का इंतज़ाम कर भी लिया जाता तो रोल्स रॉयस के लेजेंडरी लोगों के बगैर ये कार भला खरीदता कौन? तो हुआ ये कि 90 की दहाई के आखिर में वॉक्सवैगन ने रोल्स रॉयस के ग्रिल डिज़ाइन और स्पिरिट ऑफ एक्टेसी भी जर्मन कार कंपनी BMW को बेच दिए। दोनों कंपनीज में एक माहिदा हुआ जिसके मुताबिक वॉक्सवैगन कंपनी 2002 के आखिर तक रोल्स रॉयस गाड़ियां तमाम राइट्स के साथ तैयार भी कर सकती थी और बेच सकती थी, लेकिन 2003 से रोल्स रॉयस के तमाम राइट्स जर्मन कंपनी BMW को मुंतकिल हो जाने थे और बेंटली कार वॉक्सवैगन ही ने तैयार करना थी। और फिर 2003 से BMW रोल्स रॉयस की मालिक बन गई। अब सारी कार्स ये कंपनी ही तैयार करती है और सेल भी करती है। रोल्स रॉयस कारें बुनियादी तौर पर बरतानिया में गुडवुड वेस्ट ससेक्स में कंपनी की फैक्ट्री में ही तैयार की जाती हैं, ताहम इसके कुछ हिस्से जर्मनी और दूसरे ममालिक से मंगवाए जाते हैं, लेकिन असेंबल इन्हें बरतानिया में ही मौजूद रोल्स रॉयस की फैक्ट्री में ही किया जाता है। दोस्तों रोल्स रॉयस के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है कि एक बार नवाब ऑफ बहावलपुर लंदन में आम शहरियों की तरह मार्केट विज़िट करने गए और उन्हें वहाँ रोल्स रॉयस के शोरूम पर खड़ी इनकी गाड़ी पसंद आ गई। वो शोरूम के अंदर गए और सेलमैन से कीमत मालूम की। सेलमैन ने उन्हें एक आम शहरी समझा और कहा कि ये बहुत महंगी है, तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा वक्त ज़ाया ना करो। नवाब साहब को बहुत बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन वो वहाँ से वापस होटल चले आए। उन्होंने
اپنے ملازم سے کہا کہ وہ شو روم پر کال کر کے یہ بتائے کہ نواب آف بہاولپور شو روم میں موجود تمام گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں۔ اس واقعے کے اگلے ہی روز نواب آف بہاولپور پورے شاہی ٹاٹ پاٹ کے ساتھ ملازمین کی ایک فوج لے کر شو روم پر پہنچ گئے۔ ریڈ کارپیٹ ان کے استقبال کے لیے بچھایا گیا۔ نواب صاحب نے اس وقت شو روم میں موجود 6 کی 6 رولز رائس گاڑیاں خرید لیں اور ملازمین کو کہا کہ ان گاڑیوں کو فوراً بہاولپور بھیجا جائے اور اب ان گاڑیوں سے شہر کا کچرا صاف کرنے اور کچرا اٹھانے کا کام لیا جائے۔ چنانچہ تمام گاڑیاں بہاولپور پہنچا دی گئیں اور نواب صاحب کے حکم کے مطابق رولز رائس گاڑیوں سے شہر کی صفائی کا کام لیا جانے لگا۔ اتنی مہنگی گاڑیاں شہر کا کچرا اٹھا رہی تھیں، یہ بات جلد ہی پوری دنیا میں پھیل گئی اور رولز رائس کی بدنامی کا باعث بننے لگی۔ رولز رائس کا نام سن کر لوگ مذاق اڑاتے کہ وہی گاڑی جو ریاست بہاولپور میں کچرا اٹھانے کا کام کرتی ہے۔ کمپنی نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور مالک نے خود نواب صاحب سے معذرت کی اور درخواست کی کہ گاڑیوں کو کچرا اٹھانے کے کام سے ہٹا لیا جائے۔ یہ کہانی کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی اس کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جاتا، کیونکہ ایسی ہی ملتی جلتی کہانیاں کبھی حیدرآباد کے نظام یا ہندوستانی مہاراجہ جے سنگھ سے بھی جوڑی جاتی ہیں، تو کبھی یہ کہانی بھرت پور کے مہاراجہ کشن سنگھ یا پٹیالہ کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ اور کچھ اور لوگوں سے بھی منسوب کی جاتی ہیں کہ انہوں نے رولز رائس گاڑیوں سے کچرا اٹھانے کا کام لیا تھا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو کہ ان ہندوستانی راجوں اور مہاراجوں نے اپنی رولز رائس گاڑیوں کے آگے جھاڑو لگا رکھے تھے تاکہ ٹائروں کے آگے کسی بھی قسم کے کیل یا نوکیلی چیز سے اس کو محفوظ رکھا جائے، اور شاید لوگ ان جھاڑو کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہوں کہ یہ اس لیے لگائے گئے ہیں کہ اس سے شہر کی صفائی کی جا رہی ہے۔ تو خیر دوستو، واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رولز رائس گاڑیاں آخر اتنی مہنگی کیوں ہوتی ہیں۔ مائی کیوریس فیلوز، دنیا کی مہنگی گاڑیوں کی قیمتیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے رولز رائس کی قیمت سٹارٹ ہوتی ہے۔ رولز رائس ایک الٹرا لگژری کار ہے۔ یہ گاڑی زیادہ تر سیلیبریٹیز، بادشاہ، پرنس یا پھر فیمس بزنس مین ہی اون کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رولز رائس فینٹم کے مالک ہیں۔ سابق ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی رولز رائس سلور ریت کے مالک تھے۔ پاکستان ریئل اسٹیٹ ٹائکون اور بحریہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض کے پاس کئی رولز رائس گاڑیاں ہیں، جن میں ایک فینٹم اور ایک گھوسٹ شامل ہے۔ مائی کیوریس فیلوز، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ رولز رائس موٹر کارز کے مطابق 2022 میں ان کی سیل سب سے زیادہ ہوئی، یعنی 2022 میں کسٹمرز کو 6021 گاڑیاں فروخت کی گئیں، جو 2021 کی اینول سیل سے 8% زیادہ تھی۔ 2021 میں کمپنی کی سیل 5586 گاڑیاں تھیں۔ مائی کیوریس فیلوز، رولز رائس کی کم سے کم قیمت والی گاڑی بھی پاکستانی روپوں کے حساب سے کم از کم 10 کروڑ یا اس سے زائد کی بنتی ہے۔ دوستو، رولز رائس کی تمام گاڑیاں ہینڈ میڈ ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں مینوفیکچرنگ کے عمل کو تیز کرنے کے لیے مینوفیکچررز اپنے پلانٹس میں روبوٹس اور آٹومیشن جیسی جدید ٹیکنالوجیز کو اپنا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف رولز رائس کے پاس آج بھی گڈ وڈ میں اپنی فیکٹری میں صرف 4 روبوٹس ہیں۔ ان 4 روبوٹس میں سے 2 کو خصوصی طور پر فائنل پینٹ سے پہلے کار کی باڈی پر پرائمر لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ کا سارا کام ہاتھ سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ لیدر ورک، ووڈ ورک یا کار کا انجن، سب کام ہاتھ سے کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک گاڑی کو سکریچ سے لے کر فنشنگ تک تیار ہونے میں 6 مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ رولز رائس کاریں انتہائی آرام دہ اور پرسکون سفر کے لیے تیار کی جاتی ہیں، اس لیے ان کی تمام گاڑیاں انتہائی خاموش ہوتی ہیں۔ کار کے ڈیزائن اور کیبن کو ساؤنڈ پروف کرنے اور شور کو ختم کرنے کے لیے سینکڑوں کلو انسولیٹنگ مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسا مٹیریل جس سے کار کے کیبن ساؤنڈ پروف ہو جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق رولز رائس کی کاریں اتنی خاموش ہوتی ہیں کہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سفر کے دوران بھی اس کے اندر ڈیش بورڈ پر لگی آئیکونک اینالاگ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے شاید کمپنی اپنی گاڑیوں کے نام ایسے رکھتی ہے جیسے کہ گھوسٹ، اسپرٹ، شیڈو، فینٹم وغیرہ۔
माई क्यूरियस फेलोज, अगर बात करें रोल्स रॉयस की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले लेदर की, तो ये ख़ास लेदर बैल की खाल से लिया जाता है, ना कि गाय की खाल से। बुल स्किन से लिए जाने वाला ये लेदर पहले एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए टेस्ट किया जाता है कि ये यूज़ करने के लायक भी है या नहीं। सबसे पहले तो कंपनी में मौजूद चमड़े के माहिरीन बुल स्किन पर मौजूद किसी भी दाग या कीड़े कांटे या कुछ और खामियों की निशानदेही करते हैं और फिर इन तमाम निशानात को ख़त्म किया जाता है, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो। ताहम ये इब्तदाई मंजूरी सिर्फ पहला कदम है। एक बार जब अच्छे लेदर का इंतखाब हो जाता है तो इसे इंतहाई सख्त प्रोसेस के ज़रिए परखा जाता है। कार में इस्तेमाल से पहले चमड़े को टेम्परेचर कंट्रोल चैम्बर में रखा जाता है, जो -10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है, फिर तेज़ी से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। ये पेचीदा एडजस्टमेंट हर 24 घंटे में एक बार 10 दिन के लिए की जाती है। इस सारे प्रेशर को जो लेदर बर्दाश्त कर पाता है, सिर्फ उसे ही रोल्स रॉयस कार में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये लेदर ख़राब नहीं होता। दोस्तों, रोल्स रॉयस कार के केबन को मुकम्मल करने में तकरीबन 17 दिन लगते हैं और इसमें तकरीबन 11 बैलों से लिया गया लेदर इस्तेमाल होता है। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं कि आप अपनी रोल्स रॉयस को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, यानी कार में इस्तेमाल किए गए लेदर का रंग आप अपनी पसंद का चूज़ कर सकते हैं। इस पर कोई कढ़ाई वगैरह करवा सकते हैं, कोई लोगो बनवा सकते हैं। आप अपनी रोल्स रॉयस को जैसे चाहें वैसा डिज़ाइन भी करवा सकते हैं। हत्ता कि गाड़ी पर किए जाने वाला पेंट भी आप अपनी मर्ज़ी के कलर का करवा सकते हैं। जब आप गाड़ी का ऑर्डर देते हैं तो कंपनी आपको 40,000 रंगों तक के ऑप्शन देती है, जिसमें से आप कोई भी रंग पसंद करते हैं। इस रंग में आपकी नई रोल्स रॉयस तैयार हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई रंग करवाना चाहें तो वो भी आप कंपनी को बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार 2 रंग में रंग दी जाए तो ऐसा भी मुमकिन है। रोल्स रॉयस अपने कस्टमर की मर्ज़ी से इसकी कार का हर पार्ट डिज़ाइन करती है। इसमें इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी सिलेक्टेड और टेस्टेड होती है। अगर बात करें पेंट की, तो रोल्स रॉयस की बॉडी पर कलर की 5 लेयर्स पेंट की जाती हैं। सिर्फ कार को पेंट करने में 7 दिन लग जाते हैं और 100 पाउंड यानी तकरीबन 45 किलोग्राम से ज़ायद बॉडी पेंट का वज़न होता है। कलर होने के बाद भी कई घंटों तक इस बॉडी पेंट को पॉलिश किया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा शाइन करे। दोस्तों, अगर आप रोल्स रॉयस गाड़ी को देखें तो इस पर आपको कोच लाइन नज़र आ रही होगी, जो कि हेडलाइट्स के बिल्कुल पीछे से शुरू होकर टेल लाइट्स तक जाती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये बिल्कुल सीधी लाइन कोई रोबोट या मशीन नहीं, बल्कि एक इंसान ही बनाता है। मार्क कोट वो वाहिद शख्स हैं जो ये 5 मीटर लंबी लाइन रोल्स रॉयस की बॉडी पर बनाते हैं। मार्क को ये लाइन बनाने में 3 घंटे लग जाते हैं। मार्क अपने काम के इतने माहिर हैं कि इसमें गलती कर ही नहीं सकते। दोस्तों, रोल्स रॉयस कार के दोनों दरवाजे एक नॉर्मल डोर की तरह बाहर को खोलते हैं, जो कार की वेलकमिंग नेचर को शो करते हैं। कार में तकरीबन हर चीज़ के लिए अलहदा से एक बटन मौजूद होता है, हत्ता कि कार का दरवाज़ा बंद करने का भी बटन है। कार के अंदर बैठे हर शख्स के लिए अलग टेम्परेचर सेटिंग होती है, जिसे हर शख्स अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकता है, यानी चारों साइड से हर पर्सन के लिए कस्टम टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इस सब के अलावा रोल्स रॉयस का सबसे कमाल फीचर अंदर का नाइट स्काई विजन है, जो इसे बाकी सब गाड़ियों से मुनफरिद बनाता है। ये नाइट स्काई ग्लो भी ऐसे ही करता है जैसे आप आसमान पर सितारों को देख रहे हों। दोस्तों, ये स्टार लाइट हेडलाइंस 1340 फाइबर ऑप्टिक लाइट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे इनफरादी तौर पर हाथ से तैयार किया जाता है, और इन 1340 फाइबर ऑप्टिक लाइट्स को एक दूसरे से जोड़ने और कार की छत को नाइट स्काई का लुक देने के लिए 2 किलोमीटर तक तवील केबल का इस्तेमाल किया जाता है। माई क्यूरियस फेलोज, इस शानदार कार का आइकॉनिक फिगर स्पिरिट ऑफ एक्टेसी है, जो रोल्स रॉयस की हर कार के आगे लगा होता है। सिर्फ इसी फिगर या इस लोगो की कीमत
लाखों में है। पर दिलचस्प बात यह है कि इसे कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई इसे चुराने की कोशिश करता है तो ये फिगर ऑटोमेटिकली छुप जाता है। इसके अलावा टायर्स पर लगा रोल्स रॉयस का लोगो भी हमेशा सीधा ही रहता है। ये टायर के साथ रोटेट नहीं करता, चाहे कार 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ही क्यों ना चल रही हो, चाहे रुकी हो, ये लोगो अपनी जगह पर सीधा ही मौजूद रहता है। दोस्तों, ये थी रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी जो हमने आपको सुनाई और दिखाई। इस वक्त रोल्स रॉयस मोटर कारें 133 डीलरशिप्स के आलमी नेटवर्क के ज़रिए दुनिया भर के 50 से ज़ायद ममालिक में फ़रोख्त की जा रही हैं। इस कंपनी की मेन टारगेट ऑडियंस शुमाली अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। आप रोल्स रॉयस के किस फीचर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए? कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।